नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिग्नल सिस्टम्स के जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू ज्यूरी टेस्ट द सिस्टम विल ट्रांसफ़र फंक्शन एच जेड। ठीक है, देखिए ये हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, हमें बताना है ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है। देखिए ज्यूरी टेस्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ज्यूरी टेस्ट जो नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ system Hz to be stable are let Hz is equal to Nz upon dz. Okay, so following conditions must be satisfied कि d1 should be positive and -1 to the power n d minus 1 should be positive. If these two conditions are following then we check for jury table. ठीक है, अब हमारे पास जैसे डिनोमिनेटर में दिया है 2z to the power 4 plus 3z cube plus z square minus 1. Okay, तो यहाँ पे just put the value of z is equal to 1, then what you will get 2 of 1 to the power 4 plus 3 of 1 square plus 1 square minus 1. This is 2 plus 3 plus 1 minus 1. It will be 5. Okay, it means this d of 1 value is positive. ठीक है, तो ये कंडीशन एक तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन में हमें क्या देखना है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन जो है हमारी, दूसरी कंडीशन है द सेकेंड कंडीशन इज कि -1 टू दी पावर 4, एन की वैल्यू ऑर्डर क्या है 4 है, तो -1 टू दी पावर 4 डी टू दी पावर डी ऑफ -1, तो ये -1 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर -1 ऑफ होल 4 प्लस 3 टू दी पावर -1 का इस यहाँ पे क्या है, दिस इज क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, दिस इज, ये तो 1 ही होगा, दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, अगेन ये कैंसिल, तो ये -1 है। तो क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है, दिस कंडीशन इज नेगेटिव, तो नेसेसरी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो इसलिए ये गिवन सिस्टम जो है अनस्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स टी इज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 का क्या होता है, अगर मैं बताऊं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, so this is equal to 2 pi delta omega, so 1 upon 2 pi, this is delta omega, so 1 upon 2 pi e to the power j omega naught t delta omega minus omega naught, then 1 upon 2 pi e to the power minus j omega naught t, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे आप देखिए अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फिगर यू हैव x ऑफ ओमेगा, ओके, दिस इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा प्लस 3 ओमेगा नॉट प्लस 0.5 ऑफ, यहाँ पे देखिए ये माइनस ओमेगा नॉट पे है, तो डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, देन प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा प्लस 0.5 ऑफ डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ट्वाइस डेल्टा, ये एम्पलीट्यूड्स है ना, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा माइनस 3 ओमेगा नॉट, यही आएगा। अब आप इसका IFT निकालिए, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो x ऑफ t क्या हो जाएगा, ट्वाइस बाय, देखिए 1/2 पाई इज डेल्टा ओमेगा, तो ट्वाइस बाय 2 पाई e टू द पावर माइनस j 3 ओमेगा नॉट t प्लस 0.5 ऑफ 2 पाई e to the power minus j omega naught t plus 2 by 2 pi ऑफ, यहाँ पे ये 1 हो गया इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, देन प्लस 0.5 ऑफ 2 पाई e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, यहाँ पे इस पॉइंट पे प्लस 2 बाई 2 पाई e टू द पावर j 3 ओमेगा नॉट t। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/पाई, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, देन प्लस इधर कितना आएगा देखिए, यहाँ पे ये सब में 2/2 पाई आ रहा है ना, 2/2 पाई, हाँ
तो ये हो जाएगा 1/पाई ई टू द पावर जे सॉरी देखिए e टू दी पावर जे 3 ओमेगा नॉट टी एंड e टू दी पावर माइनस जे 3 ओमेगा नॉट टी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो जाएगा 2/पाई कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, राइट। देन 1/2 पाई हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू ये वाला एक फॉर्मूला हो गया कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। तो ये आपका एक्स टी एक रियल और इवन सिग्नल है। ये एक्स टी कैसा है आपका, रियल एंड इवन सिग्नल है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस ओमेगा नॉट टी इसका फॉर्मूला होता है 1/ट्वाइस ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म, तो ये एक्स टी आपका रियल और इवन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय द सिस्टम। हमें बताना है कि ये सिस्टम कैसा है। देखिए फॉर अ क्वाजल एलटीआई सिस्टम, अगर आपको एक क्वाजल एलटीआई सिस्टम देखना है टू बी स्टेबल, फॉर अ क्वाजल एलटीआई सिस्टम टू बी स्टेबल, then all the poles of transfer function must be present inside the unit circle, ठीक है। एंटी कॉजल सिस्टम के लिए द पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड द यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे जैसे इसने पूछा है, ये फंक्शन है आपका, यहाँ पे आप इसकी जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, जैसे 1 माइनस 0.6 z इनवर्स बाई 1 प्लस 0.5 z इनवर्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू बी नॉट। तो द पोल्स आर इनसाइड दी यूनिट सर्कल, जो पोल्स हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर हैं। तो सिस्टम इज स्टेबल ओनली इफ इट इज कॉजल, तो इस ठीक है, क्योंकि 0.6 है ना, 0.6 इज लेस देन 1, ओके राइट। तो यहाँ पे ये वाला स्टेबल है इफ इट इज कॉजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम इफ इट इज एक्साइटेड बाय इनपुट xn इज इक्वल टू 8un। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, इसमें आपको ये पता लगाना है इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा xz, दिस इज इक्वल टू 8/1 माइनस z इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8z/z माइनस 1। अब आपको पता है yz इज इक्वल टू hz xz, ये होता है। तो यहाँ पे hz कितना है 4z माइनस 1 बाय z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 बाय 8z z माइनस 1। तो यहाँ पे जैसे हमें बताना है स्टेडी स्टेट आउटपुट, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम इसमें लगेगी। स्टेडी स्टेट आउटपुट मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम, इट इज ओनली अप्लाइड इफ xz हैज नो पोल्स आउटसाइड द यूनिट सर्कल, आउटसाइड द यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 10 हो, ठीक है। इट हैज नो पोल्स, अगर यूनिट सर्कल के बाहर उसका कोई भी पोल नहीं है तो वो फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है, ठीक है। एंड इट हैज नो हायर पोल्स ऑन द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ z प्लेन। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हम लिखेंगे जो इसका फॉर्मूला होता है, मैं इसको यहाँ करके बताती हूँ। इधर जो इसका स्टेडी स्टेट आउटपुट है वो होता है y इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स ऑफ yz, और आप इसको लिख सकते हो लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 yz हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका आउटपुट क्या था, आपका आउटपुट है ये hz दिया है जैसे आपको, तो आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए y इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 एंड इधर z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4z माइनस 1 बाय z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1, ठीक है, डॉट 8z बाय z माइनस 1। अब ये तो कैंसिल, ये भी सॉरी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें ज़रा 1 की वैल्यू रखिए, 4 इंटू 1 माइनस 1, 8 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो 4 माइनस 1 3 इंटू 8 अपॉन 3, तो आंसर कितना आया 8। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्टेडी स्टेट मतलब y इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, द z ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन बिलो विल बी। देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसको लिख सकती हूँ कि xn इज इक्वल टू डेल्टा n प्लस a डेल्टा ऑफ n माइनस 5 प्लस a स्क्वायर डेल्टा ऑफ n माइनस 10, ठीक है,
डेल्टा एन, के की वैल्यू रखो चाहे 0 रखो आप, के की वैल्यू आप 5, एन इज इक्वल टू के की वैल्यू आप 1 रखो, के की वैल्यू आप 2 रखो, तो एन माइनस 10 आ गया ना, प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो टेकिंग z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस a z टू द पावर -5 प्लस a स्क्वायर z टू द पावर -10 प्लस अप टू इन्फिनिटी। वी कैन ऑब्जर्व कि इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, इट इज ऑफ इन्फिनाइट ड्यूरेशन, इसका कॉमन रेशियो है a z टू द पावर -5। तो सम ऑफ इन्फिनाइट gp a बाय 1 माइनस r फर्स्ट टर्म है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 1 माइनस a z टू द पावर -5, तो ये वैल्यू हो जाएगी z टू दी पावर 5 बाय z टू दी पावर 5 माइनस ए, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप 5 क्वेश्चंस कराए, तो क्वेश्चंस इजी थे। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ओके। तो टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड गिव गुड कमेंट्स। थैंक यू वेरी